हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। ये भारतीय आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आधुनिक भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है, इतिहास को तीन भागों में बांटा है। हम लोग पहले देख चुके हैं, प्राचीन काल भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत तथा मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत के लिए हमारा 1857 की क्रांति की टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम कवर करने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं 1857 की क्रांति जो हुई वो इसका मेन रीजन क्या था। तो क्या हुआ था, हम लोग पीछे देखें कि किसानों के ऊपर दमन किया गया, या फिर किसानों के लिए जो सैनिकों का दमनकारी नीति था वो कैसा था, या वो कैसे खिलाफ गया। उसके बाद हम लोग देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना तत्कालीन प्रभाव दिखा रही थी। इसके कारण क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ने से हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कपड़ा का उद्योग कैसे 80% तक प्रभावित हुआ, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब रीजन धीरे धीरे से बढ़ता गया और अंग्रेजों के खिलाफ लोग आते गए। तो अंग्रेजों के खिलाफ आने से क्या हुआ कि क्रांति का रूप ले लिया, भारत में विद्रोह फैलने लगा और क्रांति का कारण बन गया। तो हम लोग देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई था उसका मुख्य वजह क्या था, मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य वजह था कि जो ब्रिटिश काल में जैसे 100 वर्ष पूरे हो गए थे, अंग्रेजों के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इसमें से टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे वो मारे जा चुके थे। ओके, और बंगाल में वर्चस्व बढ़ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के कारण। तो फर्स्ट जो रीजन है वो हम लोग देखेंगे कि क्या रीजन है। तो राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो पॉलिटिकल रीजन का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े शासक थे, बहुत बड़े बड़े मतलब समाज सेवक थे, उन लोगों का असंतोष था, उसको हम राजनीतिक कारण बोल सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन बोल सकते हैं। पॉलिटिकल रीजन में जैसे यहाँ के बहुत सारे राजा लोग थे जो शासक थे, यानी कि झांसी हो गया, या झांसी से रिलेट करके हम पहले चीज देखते हैं कि क्या हुआ था। झांसी की रानी के जो दत्तक पुत्र थे उनको राजकुमार मानने के लिए अंग्रेजों ने मना कर दिया। क्यों? उन्हीं का नहीं, जितने भी यहाँ राजा राजवाड़ा थे उन लोगों को राजा के पूर्वज मानने से उन्होंने मना कर दिया, शासक मानने से मना कर दिया। क्यों? उनका कहना था, अंग्रेजों का कहना था कि जैसे अगर हम लोग उन लोगों को लेकर चलते हैं तो हम लोगों का वर्चस्व आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पहला असंतोष जाहिर हुआ, राजनीतिक कारण में आया। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो पेंशन देता था झांसी के रानी के वंशजों को, या फिर पेशवा बाजीराव के वंशजों को जो पेंशन देता था, उस पेंशन को बंद कर दिया गया। तो 1857 का क्रांति का मुख्य कारण यही था, राजनीतिक कारण में दूसरा कारण हम लोग देखते हैं कि जितने भी बादशाह थे, बादशाहों का जो उत्तराधिकारी था, उन लोगों को बादशाह मानने से, राजकुमार मानने से अंग्रेजों ने मना कर दिया, राजकुमार मानने से मना कर दिया। ये था पहला राजनीतिक कारण। दूसरा सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। तो क्या था, अंग्रेजों का लालच था। अंग्रेजों ने भारतीयों को लालच दिया कि आप अगर ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं तो आप लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, अच्छे पेमेंट पे आप लोगों को रखा जाएगा, अच्छे ओहदे पे रखा जाएगा। तो ये मुख्य कारण था। हम लोग राजनीतिक सामाजिक कारण में इसको हम लोग मुख्य कारण मान सकते हैं कि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। तो जितने हिंदू थे और मुस्लिम थे उनमें बहुत सारा हिंदू और मुस्लिम है, उन लोगों के प्रति भेदभाव बढ़ा, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आक्रोश उत्पन्न हो गया, ईसाई धर्म मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो धार्मिक और सामाजिक कारण में हम इसको मान सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में तीन अभी हम लोग देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग खत्म हो चुके थे। ओके, किसानों के ऊपर दमनकारी नीति, जितने भी एक्ट लगाए गए थे उन सब के कारण क्या होता था, लगान बढ़ गया था। लगान बढ़ने से किसानों को कर्ज देने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे कर्ज में डूब चुके थे। इसके कारण क्या हुआ,
आर्थिक कारण हुआ, आर्थिक कारण। तो धीरे धीरे ये कारण 1857 की क्रांति के रूप में आगे उभरने लगा। अब हम लोग देखते हैं कि सैनिक कारण। तो होता क्या था, बहुत सारे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन लोगों को अंग्रेजों के जैसा पेमेंट नहीं दिया जाता था। तो पेमेंट नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, उनमें आक्रोश पैदा होने लगा। आक्रोश पैदा होने के कारण क्या हुआ, उनमें असंतोष जाहिर होने लगा, जिससे 1857 की क्रांति में जितने भी, जैसे जो सैनिक था, सैन्य व्यवस्था था, सैन्य व्यवस्था, अंग्रेजों का जो सैन्य व्यवस्था था, उसमें अधिकतर जो थे सो भारतीय सैनिक होते थे, अधिकतर भारतीय सैनिक काम करते थे। तो उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों को पेमेंट कम दिया जाता था, या फिर अच्छे पोस्ट में उन लोगों को नहीं दिया जाता था। उन लोग का सबसे मिनिमम जो मैक्सिमम पोस्ट था वो सूबेदार तक का था, सूबेदार से अधिक उन लोगों को पोस्ट नहीं दिया जाता था। इस कारण से इनमें आर्थिक सैनिक कारण हम लोग बोल सकते हैं। अब तत्कालीन कारण, वहाँ जो प्रजेंट कारण 1857 का प्रजेंट कारण क्या था, तो 1857 का विद्रोह का कारण था 1856 ईस्वी में क्या हुआ था, कंपनी के सरकार के द्वारा नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति दे दी गई थी। नवीन एनफील्ड राइफल, इसका प्रयोग करने का उन्होंने आदेश दे दिया था। तो इसके कारण क्या हुआ, यह राइफल पुरानी लोहा से बना होता था, ब्रॉन्ज बैच से बना हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि इस राइफल का यूज कैसे किया जाता था, इसका तत्कालीन कारण क्या था। जितने भी यहाँ पे हिंदू सैनिक थे, अधिकतर जो वहाँ के सैनिकों में, अंग्रेजों के सैनिकों में सबसे ज्यादा बड़े जाति की संख्या थी, बड़े जाति की संख्या। तो बड़े जाति में जो थे, ब्राह्मण थे और जितने भी हिंदू थे, उन्होंने क्या किया, तो जैसे पहले होता था बुलेट गन होता था, तो बुलेट गन के जगह जब नवीन एनफील्ड राइफल बनाया गया, तो इसमें कारतूस जो था, कारतूस ये जानवरों के, गाय की चमड़ी का बना हुआ था और इसे मुंह से खींचना पड़ता था, जो कि सैनिकों ने मना कर दिया। तो विद्रोह हो गया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। एक हमारे सैनिक थे मंगल पांडे, ओके। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बिगुल फूका, 1857 की क्रांति का बिगुल फूका। क्यों फूका, ये हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे, और इन लोगों को समुद्र के किनारे भेजा जाता था। तो रूढ़िवादी परंपरा के लोग भी थे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम लोग अगर समुद्र के किनारे जाते हैं तो हम लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पहले के लोगों का मानना था कि हम लोग अगर समुद्र के किनारे जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हम लोग गाय की चमड़ी, शुद्ध शाकाहारी होते थे, पहले के लोग क्या होते थे, शुद्ध शाकाहारी, तो वे यूज करने से मना कर दिए। उन्होंने नवीन एनफील्ड राइफल को मना कर दिया। अब हम लोग एक चीज और छोड़े हैं, सामाजिक एवं धार्मिक कारण में क्या था कि अंग्रेज लोग जो था वो यहाँ पे सती प्रथा को अंत करना चाहता था, लेकिन हिंदुओं को क्या लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। विधवा विवाह को उन्होंने बढ़ावा दिया, विधवा विवाह को उन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन यहाँ के हिंदुओं को क्या लगा कि हम लोगों के धर्म के खिलाफ है, हम लोगों का जो सामाजिक दायरा है उसके खिलाफ अंग्रेज लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो तत्कालीन कारण क्या था, नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा शुरू कर दिया गया था, जिसके कारण सैनिकों में बहुत बड़ा असंतोष था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, विद्रोह का स्वरूप कैसा था। अब हम लोग देखते हैं आगे 1857 की क्रांति का आरंभ कैसे हुआ। तो एक रेजिमेंट बना हुआ था। रेजिमेंट क्या होता है, सैनिकों का अंग होता है रेजिमेंट, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो उनका 34वीं रेजिमेंट था मुर्शिदाबाद के समीप बैरकपुर में, उसमें क्या किया उन्होंने, पूरे छावनी को अपने साथियों के साथ लेकर के विद्रोह का आह्वान कर दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हुडसन को गोली मार दिया। ओके, तो सैनिक विद्रोह को दबाने के लिए फिर रेजिमेंट को ही पूरा भंग कर दिया गया। ये अंग्रेजों का सैनिक था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ रेजिमेंट था। ओके, 34वीं रेजिमेंट थी। इसके सरदार जो थे सो मंगल पांडे थे। उन्होंने क्या किया, रेजिमेंट में जितने भी सैनिक थे, अपने जितने साथी थे इनके,
उन्होंने इन साथियों को लेकर 29 मार्च 1857 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के समीप बैरकपुर में ये रेजिमेंट था और इन्होंने पूरे देश में आग की तरह अपने आप को फैला दिया। और क्या किया, मेजर सार्जेंट हुडसन को गोली मार दी। ओके, तो क्या किया, अंग्रेजों ने पूरा रेजिमेंट को खत्म कर दिया। ओके, पूरा रेजिमेंट को तहस नहस कर दिया गया। और क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। ओके, अब यह क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया तो फिर पूरे देश में सूचना जो मिला कि मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, पूरे देश में आग की तरफ फैल गया। अब जितने भी भारतीय सैनिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, खुले तौर पे विरोध कर दिया। खास करके मेरठ में जो इनके सिपाही थे, दोस्त लोग थे, उन्होंने 10 मई 1857 को पूरे देश में पूरे खुले तौर पे आह्वान कर दिया। 1857 की क्रांति का आरंभ कर दिया। 1857 की क्रांति का आरंभ कर दिया। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि किन्होंने साथ दिया। बहुत सारे जो यहाँ के नेता लोग थे या फिर स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं, उनमें से प्रमुख बहादुर शाह जफर। तो क्या किए, इन्होंने सैनिकों को समझाने के लिए एक अधिसूचना पारित की। कब, 10 मई 1857 ईस्वी को। तो बहादुर शाह जफर उस टाइम 82 वर्ष के थे। तो इन्होंने सोचा कि इस तरीके से खुले तौर पर अगर हम लोग विरोध करते हैं तो हमारे जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे। लेकिन इसमें से उनको प्लस पॉइंट ये लगा कि अभी जो हमारे पथ से, हमारे रास्ते से भटके हुए सैनिक थे, जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे, अगर उन लोगों को उकसाया जाए तो वे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। तो बहादुर शाह जफर इन्होंने ये अपना फंडा अपनाया कि जितने भी सैनिक जो अंग्रेज रेजिमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो भारतीय रेजिमेंट में स्थापित हो जाएं या फिर भारतीय रेजिमेंट के लिए काम किए। तो क्या हुआ, मुगल बादशाह जो था वो, अगर इन्होंने ये चीज पूरे देश में फैला दिया होता तो क्या होता कि मुगल बादशाह था वहां पे, भारत में उस टाइम मुगल बादशाह था। तो इनको क्या लगा, बहादुर शाह जफर को क्या लगा कि या तो अंग्रेज रेजिमेंट को भंग कर दिया जाए या फिर कुछ अगर बचे हुए जो या फिर जितने भी पूरे देश में रेजिमेंट है उनमें बचे हुए जो कुछ दोस्त थे इनके, मेरठ रेजिमेंट के थे या फिर मुर्शिदाबाद के समीप बैरकपुर में थे, वे लोगों ने आह्वान कर दिया कि पूरे देश में क्रांति होनी चाहिए, पूरे देश में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन उसमें से भी बहुत सारे, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे रेजिमेंट में थे जहाँ पे भारत के सैनिक गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, अपने आपस में लोग खुद को मार रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा, बहादुर शाह जफर ने सोचा कि हम एक ऐसा फंडा अपनाते हैं जिससे हमारे सैनिक भारतीय रेजिमेंट में शामिल हो जाएं या फिर भारत का अपना रेजिमेंट हो जाए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे मेरठ और दिल्ली का लपटे पूरा देश में फैलते गया। तो क्या हुआ, कानपुर, बरेली, लखनऊ हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे ये सूचना फैला, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। ओके, तो ये पूरा दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर पूरे देश में आग की तरफ फैल गया। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सेना में जाना चाहते थे या फिर देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते थे, उन्होंने भारतीय रेजिमेंट ज्वाइन की। तो क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों का रेजिमेंट जो था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ सैनिक था, उन लोगों का भंग हुआ तथा अंग्रेजों के प्रति उन लोगों का मोह भंग हुआ। बहुत सारे जो काम कर रहे थे भारतीय सेना, वे अंग्रेजों की सत्ता से या फिर अंग्रेजों के जॉब से, नौकरी से उन्होंने रिजाइन दे दी, जॉब छोड़ दी, अब भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ी तथा 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं कि विद्रोह का अंत कैसे हुआ। ओके, हम लोग देखते हैं आगे कि विद्रोह का अंत कैसे हुआ। जैसे 1857 की क्रांति पूरे देश में फैल गई थी, उसमें मुख्य भूमिका मंगल पांडे ने निभाई मंगल पांडे ने निभाई। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग देखें कि कैसे बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे की हार हुई 1858 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई की हार हो गई। हार होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
तो उनके साथ नाना साहब और बेगम हजरत महल क्या हुए, नेपाल भाग गए। उसके बाद तात्या टोपे क्या किए कि गुप्त रूप से आदिवासियों के साथ मिलकर भारत में छापामार युद्ध करते रहे। कहाँ पे, मध्य भारत के जंगलों में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि मार्च 1858 ईस्वी में क्या हुआ कि लखनऊ, जैसे जैसे अंग्रेजों ने प्लान किया कि कैसे भारत में सैनिक शासन को या फिर सैनिकों के विद्रोह को दबाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सभी रेजिमेंटों को बंद कर दिया तथा 1858 ईस्वी में क्या हुआ, लखनऊ अंग्रेज के कब्जे में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 1858 ईस्वी में क्या हुआ कि जेल भेज दिया गया, वर्तमान में जेल में बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया तथा उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून में 10 साल के बाद, यानी कि 10 साल बोल रहे हैं, 4 साल के बाद उनका 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ का विद्रोह कमजोर पड़ गया, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए तथा जो बहादुर शाह जफर उस टाइम थे 1857 के क्रांति के मुख्य क्रांतिकारी जिन्हें कहा जाता है, वे म्यांमार जेल में उनको डाल दिया गया, जहाँ पे 4 साल के बाद उनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1857 की क्रांति खत्म हो गई, या 1857 की क्रांति। अब हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति का रीजन क्या था, ये असफल रहने का, 1857 की क्रांति असफल होने का कारण क्या था, तो इसमें मुख्य कारण क्या थे कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई तथा जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मी की हार हुई और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो कई कारण से असफल रहा। ये क्या था, भारत में गरीबी, तो हम लिख सकते हैं आर्थिक अभाव, अर्थव्यवस्था भारत की चरमरा गई थी, तो आर्थिक अभाव तथा आधुनिक हथियारों का नहीं होना। बहुत सारे सैनिक जो युद्ध कर रहे थे वो अंग्रेजों के द्वारा दिए हुए कारतूस से ही युद्ध कर रहे थे, जो वहां से भाग कर आए हुए थे अंग्रेज, उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा ही इस्तेमाल किया गया हथियार का यूज किया उनके खिलाफ। तो जो प्लान था, सटीक प्लान का नहीं होना, ठोस जो प्लान होना चाहिए, युद्ध का जो रणनीति होना चाहिए वो नहीं था। यहाँ के लोग गरीबी में जी रहे थे, तो लोगों के सामने ये समस्या बन गया कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी में, स्वतंत्रता के आंदोलन में हम लोग भाग लें या फिर अपना पेट भरें। तो मुख्य वजह क्या था, आर्थिक अभाव, अर्थव्यवस्था का नहीं होना, तो इसका मुख्य कारण रहा। दूसरा मुख्य जो कारण रहा वो सैनिकों का टूट जाना, सैनिक लोग कमजोर पड़ गए, सैनिकों का कमजोर पड़ना, ये भी एक मुख्य कारण था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का परिणाम क्या आया। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी जब युद्ध होता है, या फिर विश्व युद्ध हो, या फिर प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, फ्रांसीसी क्रांति हो या रूसी क्रांति, उसके बाद कुछ रिजल्ट आता है। उसमें से एक होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, 2 रिजल्ट्स आते हैं। तो हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ कि यहाँ पे 1857 की क्रांति तो असफल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा कि यहाँ के लोगों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता है, इन लोग भी क्रांति कर सकता है, भारत के लोग भी क्रांति कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल ने क्या किया कि जितना भी कंपनी को अधिकार दिया था भारत पर शासन करने का, कंपनी को जितना पावर दिया था वो सब वापस ले लिया। अब जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश काउंसिल को पूरा अधिकार दे दिया भारत पर कब्जा करने का, भारत पर रूलिंग करने का, शासन करने का पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया। ओके, और क्या किया, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट, यहाँ के जो रेजिमेंट थे उनमें से भारतीय सैनिकों को हटा दिया गया। जितने भी यहाँ के
भारतीय सैनिक लोग थे जो काम करते थे अंग्रेजों के लिए, उन लोगों को कम कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी शासक थे जो भू क्षेत्र पर कब्जा करके रखे थे, भू क्षेत्र पर यहाँ के जो शासक थे, राजा राजवाड़ा था, उनका शासन चलता था यहाँ के पूरे क्षेत्र में। उन लोगों पे क्या किया गया, फिर से लगान बढ़ा दिया गया, उनका पावर ले लिया गया, उनसे पावर छीन लिया गया। तो इसके नेगेटिव परिणाम आए। इसके बाद 1857 की क्रांति में हम लोग एक चीज और देखें कि यहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। तो अर्थव्यवस्था तो ऑलरेडी आगे से खराब थी, अब क्या हुआ, लगान बढ़ा दिया गया। ओके, तो हम लोग देखें कि 17वीं सदी में किसानों के ऊपर कैसे दमन किया गया। ओके, 18वीं सदी में भारत के तरफ से, भारत के सैनिकों के तरफ से, या फिर कुछ राजनीतिक मतभेद, सामाजिक मतभेद, आर्थिक मतभेद हम लोग देखें, इसके रीजन के कारण क्या हुआ कि क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई। तो इससे क्या हुआ, यहाँ के लोगों की स्थिति और खराब हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड पर, हमारा झारखंड पर यहाँ पे क्या असर हुआ, झारखंड पे क्या असर हुआ, ये 1857 की क्रांति का हमारे झारखंड पे क्या असर हुआ। तो पहला तो ये हुआ कि यहाँ के जो थे, यहाँ के कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे कि हम बोल सकते हैं मंगल पांडे, जिनको कि चतरा में फांसी दिया गया था, मंगल पांडे को। ओके, तो कुछ जो था अंग्रेजों का धीरे धीरे यहाँ पे वर्चस्व बढ़ने लगा। इसमें से था हमारा झारखंड का देवघर, रामगढ़, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा। ओके, तो 1857 का क्रांति का मेन केंद्र था, 1857 की क्रांति का यहाँ पे भी लहर दौड़ा। इसमें से चतरा, हजारीबाग, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे शहीद चौक, रांची का शहीद चौक, शहीद चौक इसका अभी भी उदाहरण है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हजारीबाग में नीलांबर पीताम्बर, नीलांबर पीताम्बर, जिनको कि फांसी दे दिया गया था। ओके, शेख भिखारी, शेख भिखारी ये झारखंड के ही थे, इन लोगों को फांसी दे दिया गया। तो 1857 की क्रांति क्या हुआ, भारत में आज़ादी का बिगुल फूका। एक चीज हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों को ये चीज समझ में आया, ये समझाने के लिए पर्याप्त था कि भारत के लोगों को दबाया कुचला नहीं जा सकता है, ये लोग भी विद्रोह कर सकते हैं। पहला रीजन हुआ। दूसरा, अर्थव्यवस्था भारत की और खराब हो गई। तथा तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ के लोगों को आधार मिल गया, आधार मिल गया सैनिकों के द्वारा। यहाँ के लोग ऑलरेडी और ज़्यादा यहाँ पे विद्रोह कर सकते हैं। झारखंड में हम लोगों का संथाल विद्रोह का घटना घट चुका था 1857 की क्रांति में। ओके, तो आज इतना ही हम